हेलो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें से ये दूसरी वीडियो है। इसमें आज हम सीखने वाले ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर्स के बारे में, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स के कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दो है। तो उसमें से फ्यूचर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें हम पहले तो ऑप्शंस क्या है वो सीखने वाले हैं। उसके बाद ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस रहती है वो प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो हम इसमें सीखने वाले हैं। और इसमें जो ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, वो ऑप्शन ग्रीक्स भी मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब कोई बिगिनियर ऑप्शंस में या स्टॉक मार्केट में आता है तो पहले तो इक्विटी में ट्रेड करने लगता है। उसके बाद उसको कहीं से पता चलता है कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा है, रिस्क कम है और पैसा अनलिमिटेड है, तो ऑप्शंस में घुस जाता है। लेकिन उसको सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि ऑप्शंस मतलब क्या। एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाती है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदो, नीचे आ रहा है तो पुट खरीदो, बस इतना ही सिंपल यही बताया जाता है। लेकिन कौन से स्ट्राइक खरीदना है, कौन से वक्त खरीदना है, वो उसको बताया नहीं जाता। सिर्फ उसके सामने सिर्फ यही रहता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदना है, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट खरीदना है, बस यही सिंपल है। और उसको बड़े बड़े अभी इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, उस पर बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आते, उसमें 10 मिनट में पैसा डबल, 20 मिनट में पैसा डबल, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट अभी आ जाते। तो उसके चक्कर में वो उसके पास जितना भी कैपिटल रहता है वो उसमें इन्वेस्ट करता जाता है, लॉस होता है, फिर उसके बाद उसको फिर से उसको रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड लेता है और इसी चक्कर में वो पूरा का पूरा अकाउंट अपना ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आता है लर्निंग का स्टेप। जो स्टेप पहले करना चाहिए था वो स्टेप वो बाद में करता है। मतलब पहले लर्न करके उसके बाद मार्केट में उतरना चाहिए, लेकिन वो क्या करते कि पहले मार्केट में उतरते उसके बाद लर्निंग पे ध्यान देते। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम ये अभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में मैं आज आपको ये इस वीडियो से बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी चाहिए, कौन से वक्त हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से वक्त हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन से वक्त हमें शांत रहना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको पूरा का पूरा ऑप्शंस के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज आप इसमें मिल जाएगा। जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो में रिकवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस समझने के लिए पहले एक मिनट, पहले समझते हैं ऑप्शंस क्या है। ठीक है, मान लो ये एक प्लॉट है और इसके साइड से एक रोड जाने वाला है या बड़ा हाईवे जाने वाला है, एक्सप्रेसवे है, कुछ भी यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्लॉट है इसकी वैल्यू अभी 20 लाख रुपए है। ठीक है,
अभी आपको न्यूज़ मिली है या कुछ आपको टिप्स मिली है कि यहाँ से हाईवे जाने वाला है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि यहाँ से हाईवे जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, तो आप क्या करते हो, आपको ये खरीदना है। जो तो सेलर्स बोलता है कि हम मुझे 20 लाख रुपए दो, मैं और ये खरीद लो, लेकिन आपको आप कंफर्म नहीं है कि आप ये अगर खरीद लिया और हाईवे नहीं गया या फिर कुछ वो जो न्यूज़ है वो गलत हो गई, तो फिर इसका भाव तो कम हो जाएगा, इसको कोई डिमांड नहीं रहेगा। तो जो बायर्स है वो क्या करता है, इसको एक टोकन मनी देता है या हम कहेंगे प्रीमियम देता है। वो देता है 1 लाख रुपए और उसको सेलर्स को बोलता है कि अभी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 3 महीने तक तुम रुक जाओ, 3 महीने तक अगर मैं पैसे मैनेज कर पाया तो बचे 19 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तब तक आपको भी पता चलेगा कि ये न्यूज़ गलत है या सही है, ठीक है। तो 3 महीने का टाइम मांग लेता है और 3 महीने में अभी ये क्या करता है कि 3 महीने में अगर मेरे पास पैसे मैनेज हुए तो ये ज़मीन मेरी, अगर 3 महीने में नहीं हुए तो तुम इसे किसी और को बेच दो, सिंपल सी, ठीक है। तो मतलब 3 महीने तक ये कुछ नहीं कर सकता, उस ज़मीन को बेच भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी यही होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में जो है वो एक प्रीमियम देके एक स्ट्राइक या फिर एक लॉट है वो खरीद लेता है। मान लो उसमें आपके हिसाब से मार्केट ऊपर चला गया तो अपना प्रॉफिट बुक करके वो फिर से बेच देता है, ठीक है। तो इसमें और उसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में भी सेम है। अगर यहाँ पे अगर मान लो इसने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल, मतलब वो ये रिटर्न नहीं होंगे। मान लो 3 महीने के बाद भी अगर ये अगर 3 महीने के बाद इसको पता चला कि यहाँ से रोड नहीं जाने वाला है या न्यूज़ गलत है, तो इसका नुकसान कितना होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। लेकिन इस 1 लाख रुपए से उसके जो 19 लाख रुपए वो बच जाएंगे। वो कैसे, अगर मान लो उसने 3 महीने का पीरियड नहीं लिया होता और 20 लाख रुपए उसको दे देते और उसको बाद में पता चलता कि यहाँ से तो रोड जाने वाली नहीं है या फिर न्यूज़ गलत होने वाली, तो ये 20 लाख रुपए दे के ये प्लॉट खरीद के रख लेता, बाद में इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए भी हो जाती, क्योंकि यहाँ से तो कोई रोड ही जाने वाले, उसको डिमांड ही नहीं आता, तो इसके 10 लाख रुपए हो जाती। तो इसके जो पैसे है, जो 10 लाख रुपए का उसको जो लॉस होने वाला है, वो सिर्फ उसको 1 लाख रुपए से वो उसको कवर कर लेता है, या 1 लाख रुपए के नुकसान पर, मतलब अगर जो प्लॉट है वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा कम से कम नुकसान 1 लाख रुपए का होगा। हम भी वैसे ही करते ऑप्शंस में, हम एक प्रीमियम देते और उस प्रीमियम मतलब लिमिटेड जो प्रीमियम है, हमारा नुकसान होगा तो कितना होगा, जितना हमने प्रीमियम दिया है उतना ही हमारा नुकसान होगा, ठीक है। और अगर फ़ायदा हुआ तो अनलिमिटेड फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या कहना है। ऑप्शंस में 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉल और दूसरा होता है पुट, ठीक है। जब मार्केट अप जा रहा होता है तो हम कॉल खरीदते हैं, और मार्केट जब डाउन जा रहा होता है तब हम पुट बाय करते हैं, ठीक है। जब मार्केट अप जा रहा होता है तब हम कॉल बाय करते हैं, और जब मार्केट डाउन आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम पुट बाय करते हैं, ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन ये है कि कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इक्विटी में अगर आप इंट्राडे करते हो तो इसमें आप उसमें भी आप सेल कर सकते हो, सिर्फ इंट्राडे में।
डिलीवरी में आप सेल नहीं कर सकते, फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हो, और ये जो ऑप्शन है इसमें भी आप सेल कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। तो अगर आपने कॉल को सेल किया तो आप इसमें जो है आप एक बियरिश ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट बियरिश है, ठीक है, जब आप कॉल को सेल करते हो। और अगर आप पुट को सेल करते हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश है, आप बुलिश हो, ठीक है। ऐसा क्यों? जब कॉल मार्केट जब नीचे जाएगा तो कॉल भी नीचे जाएगा, तो हम कॉल को सेल कर सकते। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट जो है पुट नीचे आएगा तो हम पुट को सेल कर सकते। तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, ऐसा हम कह सकते हैं, या हम एक बुलिश है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो कॉल है, अगर आप कॉल खरीदने जाओगे, बाय करने जाओगे, तो आपको कम से कम 5K मतलब 5,000 से 10,000 रुपये तक आप एक लॉट खरीद सकते हो, कॉल या पुट दोनों, कोई भी हो, उसे आप अगर खरीदने जाओगे तो आपको 5 से 10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। वही अगर आप उसको सेल करने जाओगे, कॉल या पुट कोई भी, अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो आपको लगेंगे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है। अगर आप बाय करने जाओगे तो हमें सिर्फ 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप सेल करने जाओगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पैसा है, मतलब जो पावर है, वो किसके पास है? ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल कर रहे हैं उनके पास। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि मार्केट कौन चलाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ लो कि मार्केट में पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास है? जो सेलर्स है उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अभी वो बात की बात है कि कौन बाय कर रहा है या कौन सेल कर रहा है। या सेलर्स जो होते हैं वो मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं हमारे जैसे, वही जो बायर्स रहते हैं वो बायर्स मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है हमारे जैसे वो रहते हैं। और जो सेलर्स रहते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं। तो पावर या पैसा किनके पास ज़्यादा है? जो सेल करते हैं उनके पास, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि ऑप्शंस में जो सेलर्स है वो सेलर्स पैसा कमाते, बायर्स कभी पैसा नहीं कमाते। मतलब बायर्स कभी कभार पैसे भी कमाते, लेकिन जो सेलर्स है उनको जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो पैसा कमाते, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? तो जो सेलर्स है उनके बाजू में जो होता है वो टाइम होता है, ठीक है। ये इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल में आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी वैसे वैसे आपको पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आएगा। सिर्फ आप स्किप मत करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर्स है उनके बाजू में रहता है टाइम मतलब क्या? मान लो अभी आज मंडे है, ठीक है। तो ट्यूसडे को या गुरुवार को हम कहते हैं कि एक्सपायरी रहती, जो इंडाइसिस रहते उनके, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी रहती है वो गुरुवार को रहती है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे टाइम की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। जो आउट ऑफ, अभी मैं बताऊंगा आगे कि आउट ऑफ द मनी जो कॉल स्ट्राइक प्राइस रहती है उनकी जो वैल्यू वो घटती रहती है और वो ज़ीरो हो जाती है जब एक्सपायर हो जाते हैं। गुरुवार के वक्त 3 साढ़े 3 बजे वो पूरे के पूरे ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब उनकी जो टाइम की जो वैल्यू है वो पूरी ज़ीरो हो जाती है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो सेलर्स है उनको एक एज रहती है टाइम वैल्यू से पैसा कमाने की, ठीक है। जो टाइम वैल्यू वो घटती रहती है, वो उनके साथ रहती है। जो बायर्स रहते हैं उनके वो अगेंस्ट रहती है टाइम वैल्यू,
ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम ऐसा मार्केट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पैसा कमाते बायर्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कॉल एंड पुट जो है उसमें कौन किसकी तरफ, मतलब मार्केट जो है वो किसके हिसाब से चलता है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक। अभी हम समझते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, ATM, एट द मनी, और ITM, इन द मनी, ठीक है। ये हम अभी समझते। एक मिनट, इसके लिए मैं अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन को ओपन करके करता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पर भी वाइट है, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रे टाइप का एक कलर है, ठीक है। अभी ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अभी एक बात समझ लो, और ये ध्यान से सुनो ये बात। मार्केट, अभी मार्केट कहाँ से, ये 17,200, 17,300, 17,400, 17,500, 17,600, और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, मतलब हम क्या कहते हैं, कॉल हम कब खरीदते, ये जो ये साइड है ये कॉल की साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है कॉल की साइड है और ये पुट की साइड है, ठीक है। तो कॉल के साइड में हम मार्केट जब बढ़ता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, 17,200, 17,300, 17,400 ऐसे जब ऊपर बढ़ता है तो हम कॉल खरीदते हैं, ठीक है। और मार्केट जब नीचे गिरता है, मतलब नीचे मतलब क्या, 18,000, 17,900, 17,800, 17,700, तो मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसको हम तब हम पुट खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुनो कि मार्केट जहाँ से आया है, मार्केट जहाँ से आया है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस से मार्केट आया है वो इन द मनी रहते, ठीक है। जहाँ से मार्केट आया है वो इन द मनी है, जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, और जहाँ पे मार्केट जाने वाला है वो आउट ऑफ द मनी है। सिंपल है, तीन ही लाइन है, सिर्फ ये तीन लाइन आपको ध्यान रखनी, ठीक है। जहाँ से मार्केट आया है वो इन द मनी है, ITM है, जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, ATM है, और जहाँ पे मार्केट जाने वाला है वो OTM है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अभी कॉल्स, अभी जो मैंने बताया वो एक्सप्लेन करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। अभी कॉल्स है, कॉल्स मतलब क्या, ऊपर की तरफ, मतलब कम जो 17,000 से 18,000 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 17,000 से 17,200, 17,300, मतलब यहाँ से बढ़ रहे, मतलब मार्केट कहाँ से आया है, कभी ना कभी तो 17,200 तो होगा ना मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। कॉल्स मतलब क्या, मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो कहाँ से मार्केट आया, 17,200, 17,300, 17,400, यहाँ से मार्केट आया है। तो ये क्या हुए, ये सब हुए, ये क्या हुए, ये सब हुए ITM, इन द मनी, ठीक है। जहाँ पर मार्केट है, मार्केट कहाँ पर है, 17,600 के करीब। अभी मार्केट अभी जो प्राइस चल रही है वो प्राइस
अभी निफ्टी की जो प्राइस चल रही है, निफ्टी की प्राइस 17,577 चल रही है। ठीक है, तो ये जो है 17,600, ये जो है 17,600, तो ये क्या है, अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये ATM एट द मनी है। जहाँ से मार्केट आया है वो इन द मनी है, जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, और जहाँ पर मार्केट जाने वाला है, अभी जाएगा, कब जाएगा, कहाँ कितने दिन में जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वो किसी को पता नहीं, लेकिन जाएगा तो ज़रूर, कभी ना कभी तो जाएगा। जब जाएगा वो तब जाएगा, लेकिन कहाँ जाने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ पहुँचने वाला है। तो ये क्या हुए, ये हो गए आउट ऑफ द मनी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जहाँ से मार्केट आया है वो एट द मनी, इन द मनी है, जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, और जहाँ पे मार्केट जाने वाला है वो आउट ऑफ द मनी। जैसा कॉल्स में वैसे पुट में भी है। अभी पुट के बारे में देखते हैं। ठीक है, पुट मतलब क्या, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, 17,600 है, तो मार्केट ऊपर से नीचे मतलब ऊपर क्या होगा, 18,000 होगा। ठीक है, 18,100 होगा, 18,000 होगा, 17,900 होगा। तो ऊपर से हमें नीचे की तरफ देखना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब प्राइस कौन सी आज कहाँ से आ गई है, ऊपर से नीचे मतलब 18,000, 18,900 यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हो गए इन द मनी ITM। अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हुए, ये एट द मनी। ठीक है, कॉल्स और पुट्स में एट द मनी सेम रहता है। ठीक है, ये अगर कॉल्स में भी देखोगे तो यही एट द मनी है, और पुट में भी यही एट द मनी। सिर्फ जो OTM है आउट ऑफ द मनी, और ITM इन द मनी, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन द मनी। जहाँ पर मार्केट है वो क्या हुआ, एट द मनी। और जहाँ पर मार्केट जाने वाला है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ 17,500 है, 17,400 है, 17,300 है। यहाँ पर कब जाएगा वो पता नहीं, लेकिन जाएगा। जब जाएगा या नहीं जाएगा वो भी नहीं पता, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ जो मैंने जो आपको 3 जो सेंटेंस बताए वो ध्यान रखना है। जहाँ से मार्केट आया है वो इन द मनी है, जहाँ पर मार्केट अभी है वो एट द मनी, और जहाँ पर मार्केट जाने वाला है वो आउट ऑफ द मनी। कॉल की तरफ से देखोगे तो कॉल की तरफ से नीचे से ऊपर, मतलब मान लो 18,000 नीचे, 18,000 से 19,000 की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, तो नीचे से ऊपर देखो। और अगर पुट साइड में देख रहे हो तो ऊपर से नीचे, सिंपल। ठीक है, अभी जो हमने जो ऑप्शन चेन बनाई है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ऑप्शन चेन, पिछले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने जो निफ्टी का जो एक एक्सेल शीट बनाई थी। ठीक है, जो एक्सेल शीट बनाई थी, इसमें हमने एक छोटी सी ऑप्शन चेन बनाई थी। इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जहाँ से मार्केट आ रहा है वो एट द मनी है, सॉरी इन द मनी है। जहाँ पर मार्केट है वो एट द मनी है, और जहाँ पे मार्केट जाने वाला है वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने आपको ये जो PCR शीट है, इसे हम PCR शीट ऐसे नाम दिया है। तो अगर आपको भी ऐसी शीट बनानी है तो पिछली बहुत सारी वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। उसकी जो लिंक है, वो प्लेलिस्ट की लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो ये छोटी सी हमने एक ऑप्शन चेन बनाई, इतनी बड़ी देखने की जो भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ऑप्शन की प्राइस है
वो कैसे डिसाइड होती है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो, लास्ट कॉल लास्ट प्राइस पुट लास्ट प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस की ये जो प्राइस है तो ये कैसे डिसाइड होती है, ये आज अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पर अब ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखोगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है 17,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी प्राइस जो है वो है 66 रुपीज़। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होती है ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन की जो प्राइस है, तो ऑप्शन की जो प्राइस है इसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती है। पहली होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन की जो प्राइस है इसमें होती है पहली इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है और दूसरी रहती है टाइम वैल्यू। ठीक है, ये दोनों को इंक्लूड करके ऑप्शन की प्राइस जो होती है वो इसमें ऑप्शन की प्राइस तैयार होती है। ठीक है, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो अभी स्पॉट प्राइस चल रही है, स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से कितनी ऊपर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कितनी इन द मनी है। ठीक है, कितनी इन द मनी है तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मान लो मार्केट अभी चल रहा है 17,000, जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 17,730 रुपये। ठीक है, अभी 17,700, 17,750, 17,800। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी 17,650, 17,600। ठीक है, अभी इसकी प्राइस चल रही है, इस स्ट्राइक की जो प्राइस है वो चल रही है मान लो 150 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, ये OTM हो गए, क्योंकि यहाँ तक प्राइस अभी तक गई नहीं, वो जाने वाली। ठीक है, ये हो गए OTM। ये क्या हो गया हमारा ITM, इन द मनी हो गए। ठीक है, अभी जो ATM है वो उसे साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया ITM। ठीक है, इन द मनी हो गया ये भी। अभी इसकी प्राइस चल रही है 150 रुपये, इसकी प्राइस चल रही है मान लो 120 रुपये। ठीक है, इसकी प्राइस चल रही है मान लो 80 रुपये, इसकी प्राइस चल रही है 190 रुपये और इसकी प्राइस चल रही है 230 रुपये। ठीक है, मान लो अभी जो स्पॉट प्राइस कितनी है 17,730 है, तो जो स्पॉट प्राइस है उसमें और जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आता है उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। वो कैसे, अभी 17,730 उसमें से माइनस करना है हमें, जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस माइनस करनी है। तो यहाँ पर जो कितनी स्ट्राइक प्राइस 17,700। ठीक है, 17,700 तो कितना आएगा 30। ये जो 30 रुपये है इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ये 17,700 की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 30 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस तो यहाँ पर 150 रुपये दिखा रहे 150, तो बची हुई जो है उसे हम कहेंगे टाइम वैल्यू। मतलब अभी क्या 150 रुपये माइनस 30 रुपये, 30 रुपये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, तो जो बचा हुआ है उसे मतलब 120 रुपये जो है ये हमारी हो गई टाइम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, दूसरे स्ट्राइक की देखते हैं, अभी इसकी देखते हैं। ठीक है, ये कितना है 17,650 रुपये।
ठीक है। तो 17,600 अभी स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है, 17,730 रुपये। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 17,730 रुपये में से माइनस करना है हमें 17,650। ठीक है। तो कितना हुआ, 50 और 80 रुपये हो गया। तो ये क्या आ गई, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। 17,650 की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 80 रुपये आ गई। अभी इसमें से हमें ये जो है ये माइनस कर देना है, तो हमारी टाइम वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब कितना, 110 रुपये आएंगे। और 110 रुपये हमारी हो गई टाइम वैल्यू। ठीक है। एक बात ध्यान में रखो, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसी में होती है। ठीक है। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, उसमें सिर्फ रहता है टाइम वैल्यू। ठीक है। अभी मान लो अभी 17,750 है, 17,700 अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस कितनी चालू है, 17,730 रुपये। अभी इसमें से अगर मान लो 17,750 रुपये माइनस कर दिया तो बचे कितने, -20 रुपये। ये तो कोई वैल्यू नहीं हुई, -20 रुपये कोई वैल्यू नहीं हुई, मतलब ज़ीरो हो गई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई इसमें, 0। मतलब जो OTM है आउट ऑफ द मनी जो है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है, नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे जो टाइम वैल्यू वो धीरे धीरे घटने लगती है और एक्सपायरी के दिन वो 0 हो जाती है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा भी, आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सिर्फ अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहती है और टाइम वैल्यू क्या रहती है वो हमें जानना था। ठीक है। जो नए बंदे आते हैं, बिगिनर जो आते हैं, वो क्या करते हैं कि यार नहीं यार, अभी मेरे पास इतना कैपिटल है तो मैं जो है मैं OTM खरीद लेता हूँ। या फिर अभी बहुत अभी आ रहे हैं ना जीरो टू हीरो, वो जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे की जो OTM है, बहुत नीचे का OTM है वो खरीद लेते। लेकिन तब तक मार्केट जो है मतलब वहाँ तक मार्केट पहुँच ही नहीं पाता या साइडवेज चला जाता है। अगर साइडवेज भी चला गया तो भी उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। OTM की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम लिमिट रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ टाइम वैल्यू रहती। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अभी ये क्या हो गए हमारे, ये पूरे के पूरे हमारे इन द मनी है। ठीक है। ये जो है ये क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी। अभी यहाँ पे देखोगे ये 18,050, इसकी जो कॉल की प्राइस है ये कितनी, 1 रुपया 5 पैसा इतनी है। मतलब इसमें जो है ये सिर्फ टाइम वैल्यू है, ये जो है इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। अभी आज कौन सा वार है, आज जो है आज वेडनेसडे। ठीक है। मतलब कल एक्सपायरी है थर्सडे को। तो ये जो है यहाँ पर अगर मार्केट नहीं आया, 18,000 तक मार्केट नहीं आया, तो ये जो है ये 0 हो जाएंगे, पूरे के पूरे वो 0 हो जाएंगे यहाँ के ऊपर के। मान लो अभी मार्केट चल रहा है 17,600। ठीक है। अभी मार्केट 17,600 में चल रहा है और मार्केट अभी मान लो यहाँ पे 17,650 है और यहाँ पे मार्केट 17,600 है। ठीक है। तो मान लो अभी मार्केट अभी इसकी प्राइस कितनी चल रही है, 66 रुपीज़ चल रही है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी 17,600 की जो कॉल की प्राइस है वो चल रही है 66 रुपीज़। ठीक है। 17,650 की जो प्राइस है वो चल रही है 43 रुपीज़। ठीक है। मान लो अभी मार्केट इसी में, कल सुबह मार्केट ओपन होता है और मार्केट इसी में ट्रैवल करता है, मतलब नीचे भी नहीं जाता, ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, ऊपर भी नहीं जाता। ठीक है। अभी जो प्राइस चल रही है, कितनी प्राइस चल रही है, अरे एक मिनट, अभी निफ्टी की प्राइस कितनी चल रही है, 17,604 रुपये। ठीक है। मतलब ये जो
जब मार्केट चालू नहीं रहता तो ये सब मैसेज आते रहते। ठीक है, अभी मतलब इसमें जो है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, सिर्फ 4 रुपये है। 66 रुपीज़ में यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 4 रुपये है यहाँ पर। बाकी जो बची 62 रुपीज़ जो है वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। अगर मान लो मार्केट कल 17,600 के नीचे ही क्लोज होता है तो ये जो है इसकी प्राइस 0 हो जाएगी। मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और 17,550 और 17,600 के बीच में ही ट्रैवल करता है, साइडवेज चला जाता है, तो ये जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मार्केट 650 के ऊपर ही गई नहीं, तो 17,600 के ऊपर ही चली गई नहीं, तो 17,600 के ऊपर नहीं गई तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कैसे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते 17,600, मतलब 17,600 की जो सी है वो एक ले लेते। अभी ये जो है ये कॉन्सिस्टेंट 25 तारीख की एक्सपायरी है इसकी, और एक लेते 17,600 की जो 1 तारीख को से एक्सपायरी वो ले लेते, और एक ले लेते 17,600 की जो 8 तारीख की जो एक्सपायरी वो ले लेते। स्ट्राइक प्राइस एक ही है। ठीक है, सिर्फ हमारी जो एक्सपायरी वो अलग अलग है। तो इसकी प्राइस आप देखोगे तो 66 रुपीज़ है, दूसरे की प्राइस यहाँ पर अभी देखोगे इसकी प्राइस 66 रुपीज़ है, इसकी प्राइस जो है 185 और इसकी प्राइस 248 है। तो ये जो है इसमें जो टाइम अभी 8 तारीख को बहुत दिन बाकी, ठीक है, तो इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है, इसमें टाइम वैल्यू उससे कम है, और इसमें टाइम वैल्यू सिर्फ कल ही एक्सपायरी होने वाला है, तो इसमें जो टाइम वैल्यू वो बहुत कम है। ठीक है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप देखो कि उसमें टाइम वैल्यू आपकी कितनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी अगर आपको अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो जो एट द मनी है, मतलब जो ATM है, उससे 2 स्ट्राइक ऊपर की ले लो। मतलब क्या, अभी मान लो मार्केट 604 रुपये चल रही है। ठीक है, 604 रुपये चल रही है यहाँ पर प्राइस, तो यहाँ से आप 2 स्ट्राइक ये ले लो, मतलब 17,500 की ले लो। अभी एट द मनी कितना है, 17,600 है, तो यहाँ से 2 स्ट्राइक इन द मनी ले लो। ये भी मतलब ये लो 17,500 लो, 17,550 भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लो मार्केट 17,700 के करीब है तो 17,600 की स्ट्राइक प्राइस ले लो। ठीक है, उसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जो टाइम वैल्यू है वो कैसे डिके होती है वो भी मैं अभी जो हम सीखने वाले आगे, जो ग्रीक्स में हम सीखने वाले कि टाइम वैल्यू कैसा डिके होता है, कितने % से, या कैसे उसका कैलकुलेशंस होता है, वो भी अभी हम आगे सीखने वाले। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स है। आई होप आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स जो है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, ऑप्शन ग्रीक्स में क्या क्या आता है, एक का तो आता है डेल्टा आता है, थीटा आता है, गामा और वेगा। ठीक है, तो इसमें से हम सिर्फ देखेंगे डेल्टा, थीटा और गामा। ठीक है, इन्हीं के मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब हमें सिर्फ देखना चाहिए, एक बार नज़र सिर्फ उस पर डालनी चाहिए। ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उसको ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो थीटा देखते हैं, डेल्टा, थीटा और गामा। ठीक है, पहले है डेल्टा, उसके बाद सेकंड पे आता है थीटा। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। गामा और वेगा। ठीक है,
अभी डेल्टा डेल्टा मतलब क्या, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ऑप्शन प्राइस में कौन कौन सी और इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, और ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब टाइम, जो अभी हमने सीखा इंट्रिंसिक वैल्यू में जो टाइम वैल्यू रहता है तो उसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा का कैलकुलेशंस कैसे रहता है वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अभी मान लो मार्केट 17,600 चल रहा है। ठीक है, और डेल्टा हमारा 0.5 है। अभी मान लो यहाँ पर मार्केट जो है, स्पॉट प्राइस जो है, अभी स्पॉट प्राइस 17,600 चल रहा है। अभी मान लो यहाँ पे 17,601 रुपया स्पॉट प्राइस हो गई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मान लो अभी यहाँ पर इसका हमने 150 रुपये यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है। 17,600 का 17,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका वैल्यू चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 150 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है 17,600 स्पॉट प्राइस है, 17,600 से 17,601 रुपया हो गई। तो इसमें जो है, इसमें 0.5 रुपीज़ इसमें बढ़ेंगे। मतलब 0.5 मतलब कितना होगा, 150.5 रुपये इसका प्राइस चला जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पे 1 रुपये से मार्केट बढ़ा, तो यहाँ पे उसकी जो वो जो जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, उसका जो प्राइस है वो 0.5 से बढ़ेगा 1 पॉइंट के साथ। अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ गए, मतलब 17,602 रुपये हो गए, तो यहाँ पे जो प्राइस है इसका प्राइस हो जाएगा 151 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। अभी 17,600 का बोल रहा हूँ, 17,600 मतलब अभी मान लो 17,550 का जो डेल्टा है वो मान लो 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 रुपया बढ़ा, तो यहाँ पे इसमें जो प्राइस है वो प्राइस 0.6 से बढ़ेगी। मतलब अगर मान लो इसका प्राइस चल रहा है 200 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ेगा 200 रुपीज़ 60 पैसा। ठीक है, 200 रुपीज़ 60 पैसा। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ गए, मतलब स्पॉट प्राइस जो है, स्पॉट प्राइस 17,602 रुपये हो गई, तो यहाँ पे इसका प्राइस हो जाएगा 201 रुपया 20 पैसा। ठीक है, मतलब जितना आपका जो डेल्टा है, यहाँ पे अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो उसके मुकाबले यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा कितना है वो आपको देखना है, और वो डेल्टा उसके हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन में जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा कि डेल्टा कितना कैसा रहता है, कहाँ पर हम डेल्टा देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि उसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर डेल्टा 0.5 है तो स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट बढ़ा, स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट बढ़ा, तो उस स्ट्राइक प्राइस का जो है वो उस स्ट्राइक प्राइस का जो LTP है, मतलब जो प्राइस है वो 0.5 से बढ़ेगा। अगर डेल्टा 0.6 है तो उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है वो 0.6 से बढ़ेगा। जब स्पॉट प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से बढ़ती है, 2 पॉइंट से बढ़ती है तो उसके मल्टीपल में, मतलब 0.5 है तो 1 रुपया उसमें जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस के प्राइस में 1 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेल्टा। उसके बाद आता है थीटा। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब अभी समझ लो कि 17,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है,
इसका थीटा है ₹30, 30 रुपये। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से मार्केट आ गया 17,600 के पास में, 17,600 के पास मार्केट वापस से आ गया। ठीक है, अभी कल मान लो अभी इसका जो प्राइस है 17,600 का जो स्पॉट इसका जो प्राइस है वो चल रहा है मान लो 120 रुपये। ठीक है, तो मान लो मार्केट कल 17,600 के आसपास ही खुलता है। ठीक है, आज मार्केट क्लोज कितना हुआ, 17,600 पे क्लोज हो गया। ठीक है, कल मार्केट 17,600 के करीब ही खुलता है, मतलब 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे या 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट खुलता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी जो वैल्यू है 120 रुपये, तो इसमें जो मार्केट जब कल खुलेगा तो इसमें जो है वो थीटा, मतलब ये जो 30 रुपये है ये माइनस में खुलेगा, मतलब इसकी प्राइस जो है वो 90 हो जाएगी, तो 90 रुपये में खुलेगा। मार्केट की जो स्पॉट प्राइस है वो स्पॉट प्राइस वही की वही, मतलब उसके 1-2 थोड़े से पॉइंट नीचे ऊपर नीचे भी खुलता है, मतलब फ्लैट खुलता है। फिर भी यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है, जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस है वो 30 पॉइंट से, मतलब जितना उसका जो थीटा रहता है वो थीटा माइनस करके मतलब जो थीटा है वो उसमें से माइनस हो जाएगा उस प्राइस में से। ठीक है, सिंपल है। आज मार्केट 17,604 रुपये में खुला है, हाँ बंद हुआ है। ठीक है, कल मार्केट 17,600 के करीब ही रहता है। ठीक है, आज मार्केट 17,604 रुपये में बंद हुआ है, कल मार्केट 17,600 में ही खुलता है। ठीक है, मान लो खुलता है, और यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है 17,600 रुपये, तो इसकी जो थीटा है उसका थीटा मान लो 20 रुपये है। ठीक है, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो ये जो लास्ट प्राइस है इसकी, तो इसमें से 20 रुपये कम करके जितना प्राइस आएगा उसमें ये स्ट्राइक प्राइस खुलेगी, मतलब थीटा 20 रुपये है, तो 66 रुपीज़ में से 20 रुपये माइनस करके 46 रुपीज़ में कल मार्केट ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो भाव है वो 46 रुपीज़ रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम भी यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ सेंसिबली में। आप जो ये है ये सब आप डेल्टा थीटा ये सब आप सेंसिबल के जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्री में आप ये जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे थीटा गामा वो जो है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आप ग्रीक्स जो है इसमें अनेबल कर सकते हो। आपको जो चाहिए, थीटा चाहिए, गामा चाहिए या फिर डेल्टा चाहिए, वो सब आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा भी है। अभी एटीएम कौन सा एट द मनी कौन सा चल रहा है, 17,600 चल रहा है, तो इसका जो डेल्टा है वो कितना है 0.47। मतलब अगर स्पॉट प्राइस में 1 पॉइंट बढ़ता है तो इसमें जो है यहाँ पे जो वैल्यू है एलटीपी इसमें 0.47 से ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 17,600 अभी 4 चल रही है, 17,604 रुपये प्राइस चल रही, तो अगर 5 रुपये हो जाती है तो इसमें 0.47 बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना कि जो डेल्टा जो है वो डेल्टा 0.5 से ऊपर का ही आपको लेना है।
मतलब जिस स्ट्राइक का जो डेल्टा 0.5 से ऊपर है वो ही आपको लेना है। मैंने अभी क्या कहा आपको, अगर मान लो एट द मनी ये चल रही है, ठीक है, तो उसके 2 स्ट्राइक नीचे का आप पुट हो या कॉल हो या पुट हो वो खरीदो इन द मनी, ठीक है। मतलब अभी मान लो यहाँ पे 17,600 चल रही है, तो ये पुट कॉल खरीदना है आपको, तो 2 स्ट्राइक इन द मनी के खरीदो। अगर पुट खरीदना है तो 2 स्ट्राइक इन द मनी के खरीदो। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,500 का अगर आप पुट ले रहे हो तो 17,500 का जो सॉरी हाँ 17,000 अभी यहाँ पर ये जो है ये हमारी क्या हो गए, इन द मनी हो गए, ये जो है ये इन द मनी हो गए, ये OTM हो गए, ये OTM हो गए, ठीक है। तो अगर आपको कॉल लेना है तो 17,500 का कॉल ले लो। अगर स्पॉट प्राइस 17,600 चल रही तो 17,500 का ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डेल्टा है वो 0.76 है, मतलब बहुत है। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट भी बढ़ता है तो यहाँ पे 0.76 रुपीज़ से वो जो स्पॉट स्ट्राइक है वो बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर डेल्टा जो इन द मनी है, अगर मान लो 17,600 चल रहा है, आपको पुट खरीदना है तो 17,700 का खरीदो। तो उसका भी जो प्राइस जो है सॉरी डेल्टा जो है 0.72 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो यहाँ पे 0.72 रुपीज़ आपके बढ़ते हैं, ठीक है। अभी थीटा देखते हैं। थीटा का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, थीटा का मीनिंग भी यहाँ पे चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ़ नथिंग एज चेंज। मतलब अगर मान लो मार्केट आज 17,600 पे बंद हुआ है, कल अगर 17,600 पर ही खुलता है तो उस स्ट्राइक की जो प्राइस है वो -32 रुपीज़, यहाँ पर देख सकते हो -32 रुपीज़। मतलब अभी कल मार्केट अगर 17,600 पर ही खुलेगा तो इसमें इसकी प्राइस कितनी होगी, मतलब 60 रुपीज़ है, तो इसमें से माइनस करना है यहाँ पर 32 रुपीज़, मतलब 28 रुपीज़ पे हो खुलेगी, ठीक है। और गामा, ठीक है, गामा का सिंपल है। गामा मतलब क्या कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो गामा का मीनिंग भी यहाँ पर है। गामा मेजर द चेंज इन डेल्टा, मतलब जो डेल्टा बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ पे गामा दिखाता है, ठीक है। गामा मतलब क्या, वो डेल्टा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और डेल्टा कितनी तेज़ी से घट रहा है, उसका जो कैलकुलेशन है वो गामा में दिखाता है। गामा का कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देखना है, डेल्टा देखना है और थीटा देखना है। अगर आप ऑप्शन खरीद के रखते हो, ठीक है, कल के लिए रखते हो, परसों के लिए रखते हो, तो आपको थीटा देखना है कि अगर मान लो फ्लैट भी ओपन हो गया तो थीटा कितना है, मतलब कितने पॉइंट से अगर हमने जो स्ट्राइक ली है वो कल कितने पॉइंट से नीचे से खुलेगी, तो ये भी हमें देखना है, ठीक है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।